सैम ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं क्योंकि उसके दिमाग के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उस आवाज ने उसका स्वागत किया और कहा कि गेम शुरू होने में अभी 59 सेकंड्स बचे हैं। सैम समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और यह किस गेम की बात की जा रही है। अगले ही पल उसके सामने एक ज़ॉम्बी प्रकट हो गया। सैम दहशत में पीछे की ओर उछल पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसके दुनिया में ऐसा दिखने वाली चीज कहां से आ गई। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वह दर्जनों ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। उसी समय वह आवाज फिर गूंजी। अब खेल शुरू होने में 50 सेकंड्स बचे थे और इस दुनिया का मुख्य लक्ष्य था सर्वाइवल। सैम ने कल का दिन याद करने की कोशिश की। शाम को पूरे शहर की बिजली चली गई थी और वह जल्दी सो गया था। और अब उसे लग रहा था कि शायद वह किसी हॉरर मूवी जैसा सपना देख रहा है। उसने सोचा, अगर यह सपना है तो डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस उठ जाना चाहिए। यह सोचकर वह एक कोने में छिप गया, उम्मीद करते हुए कि अगली झपकी में वह अपने बिस्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीदें उसी पल खत्म हो गईं। न तो माहौल बदला, न ही डर कम हुआ, बल्कि उसके शरीर पर लगी चोट का तेज दर्द स्पष्ट बता रहा था कि यह सपना कतई नहीं है। अगले ही क्षण सैम उन ज़ॉम्बीज से जान बचाने के लिए एक अनजान दिशा में दौड़ पड़ा। वह काफी दूर तक भाग चुका था, पर रास्ते में जहां भी गया हर जगह मॉन्स्टर्स ही भरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी जगह उनसे खाली नहीं है। थोड़ी राहत के लिए सैम एक अंडरग्राउंड पैसेज में घुस गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। पूरी दुनिया में बॉक्सेस बिखरे हुए हैं जिनमें उसे जरूरी इक्विपमेंट और मटेरियल्स मिल सकते हैं। सैम ने हताश होकर पूछा, क्या इससे बेहतर कोई तरीका है कि मैं यहां मरूं नहीं? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे कैथेड्रल स्किल का समझदारी से उपयोग करना होगा ताकि वह मॉन्स्टर्स से उपयोगी रिसोर्सेज हासिल कर सके। रात होते ही ज़ॉम्बीज ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। यह बात सैम को अभी अभी पता चली थी। फिलहाल उनका लेवल दबा हुआ है, लेकिन हर 30 दिनों में यह सप्रेशन खत्म हो जाता है। अब सैम सोचने लगा कि कहां से उसे कोई हथियार मिलेगा या कुछ ऐसा जो उसे बचा सके। और तभी सिस्टम ने बताया, खेल शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं। इसी दौरान सैम की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ी जिसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड था। यह मौका छोड़ना बेवकूफी होती, इसलिए हीरो बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जबकि वह मॉन्स्टर हमले में असमर्थ था। कुछ ही पलों में सैम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसने ज़ॉम्बी का शील्ड छीन लिया और उसके साथ पड़ी एक ग्रेनेड भी उठा ली। उसके बाद वह जितना दूर भाग सकता था भागने लगा, लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। वही ज़ॉम्बी जिसका शील्ड वह ले आया था अब उस पर टूट पड़ा। सैम समझ गया, समय खत्म हो चुका है, गेम शुरू हो गया है। अचानक सारे मॉन्स्टर्स एक साथ सैम की ओर झपट पड़े। वह शील्ड के पीछे छिपा हुआ था जो उसे कुछ पल की झूठी सुरक्षा दे रहा था। लेकिन सैम जान चुका था कि अगर उसने जवाबी हमला नहीं किया तो वह यहां जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही सेकंड उसने शील्ड को जोर से धक्का देकर उस ज़ॉम्बी समेत दूर फेंक दिया। फिर वह तेजी से उठा, ग्रेनेड का पिन निकाला और उसे पीछे आती भीड़ की ओर फेंक दिया। दूसरी सड़क पर पहुंचते ही सैम ने देखा, एक आदमी ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था, पर सैम के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाना। तभी उसकी नजर एक छोड़ी हुई रेस्टोरेंट बिल्डिंग पर पड़ी। वह वहां भागा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, सिस्टम ने चेतावनी दी, उस रेस्टोरेंट के अंदर 27 ज़ॉम्बीज इंतजार कर रहे हैं और अगर सैम अंदर गया तो वह खुद उनका स्पेशल लंच बन जाएगा। उसी पल सैम ने देखा, 2 लोग बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट के अंदर घुसने वाले थे। सैम हैरान था, क्या उन्हें सिस्टम के वार्निंग्स दिखाई नहीं दे रहे, या वे सच में सोचते थे कि इतने ज़ॉम्बीज को संभाल लेंगे? सैम उन्हें चेतावनी देना चाहता था, पर उसके पास मौका नहीं बचा। वे दोनों तो अंदर जा चुके थे। उसी समय सैम के सामने एक सिस्टम विंडो उभरी जिसमें लिखा था कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन एक बॉक्स मौजूद है जिसमें कुछ मटेरियल्स हैं। सैम बिना समय गंवाए सिस्टम द्वारा बताए गए स्थान की ओर दौड़ पड़ा। कुछ मिनटों बाद वह वहां पहुंच चुका था। उसके सामने एक बॉक्स था जिसे खोलते ही सैम को मिला वाटर,
एक इंजेक्शन पिस्टल जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती थी, और एक एक्स। इन चीजों को देखकर सैम की उम्मीदें लौट आईं। अब उसके पास हथियार भी था और खुद को मजबूत बनाने का तरीका भी। बिना देर किए उसने इंजेक्शन पिस्टल उठाई और सुई अपने हाथ में चुभो दी। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में तीखी, असहनीय पीड़ा दौड़ गई। सैम अपनी चीखें रोक भी नहीं पाया, और तभी सिस्टम विंडो खुली, जिसमें लिखा था कि स्ट्रेंथ बढ़ाने का सफल होने का चांस सिर्फ 30% है, और अगर यह प्रोसेस असफल हुई तो सैम का शरीर अंदर से फट जाएगा। अपनी चीखों को मॉन्स्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए सैम ने अपनी ही हथेली दांतों से काट ली, और कुछ ही क्षणों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि हमारा हीरो धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें खुलीं और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। सैम हैरान था कि वह अभी भी जिंदा है, और उसके शरीर से दर्द भी गायब हो चुका था। अचानक बाहर से मदद की चीख सुनाई दी। एक लड़की पूरी ताकत से भाग रही थी। पीछे दर्जनों ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे। सैम ने तुरंत एक्स उठाई और अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आया। सिस्टम ने बताया कि दूसरे फ्लोर पर मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उस लड़की की चीखों ने उनका ध्यान बांट दिया है। इसलिए सैम के पास मौका था पीछे से चुपके जाकर उन्हें खत्म करने का। अपने नए पावर्स पर भरोसा करते हुए सैम ने यह मौका लेने का फैसला किया, और फिर बिजली सी फुर्ती के साथ वह एक एक करके मॉन्स्टर्स को काटता चला गया। उधर लड़की ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तभी उसे मांस कटने की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद खिड़की के पास से एक लड़का बाहर निकला और धीमी आवाज में बोला, चिल्लाना मत, वरना और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। लड़की ऐना बिना समय गंवाए अपने अनजान रक्षक के पीछे चल दी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पड़े कटी फटी लाशों को देखा, उसके मुंह से डर की चीख निकल गई, जिससे सैम झुंझला उठा। और लड़की की चीखें ज़ॉम्बीज ने भी सुन ली थीं। एक पूरा झुंड उसकी ओर बढ़ने लगा। सैम ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। ऐना अब भी सोच ही रही थी कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। उसी वक्त सिस्टम ने सैम को उसके मारे गए ज़ॉम्बीज का रिवॉर्ड दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स उनके ठिकाने में घुस आए थे। सैम समझ गया कि लड़की को समझाने में हर सेकंड बर्बाद होगा, इसलिए उसने शील्ड उठाया और तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां एक संकरा कॉरिडोर था। सिस्टम ने बताया, वहां ज़ॉम्बीज नहीं है, और बाईं तरफ एक वीआईपी एलिवेटर है जो सीधे तीसरे फ्लोर पर जाएगा। वहां भी कोई ज़ॉम्बी नहीं। सैम तुरंत एलिवेटर की ओर मुड़ा, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर उसके सामने कूद कर आ गया। सैम ने बिना रुके उस पर हमला किया, और फिर बिजली सी चाल से अपने रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को काटता चला गया। कुछ ही पलों में वह अंततः एलिवेटर तक पहुंच गया। जैसे ही सैम एलिवेटर के पास पहुंचा, उसे समझ आया कि इसे एक्टिवेट करने के लिए एक की कार्ड चाहिए, और उसके पास वह नहीं था। उसी समय कोने के पीछे से एक भारी भरकम आहट सुनाई दी। सैम ने मुड़कर देखा। एक 2 गुने आकार का विशाल ज़ोंबी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। एक पल के लिए सैम का दिल डर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उस राक्षस की कमर से लटकती कीज की पूरी बंच और उसके बीच की कार्ड को चमकते देखा। सैम समझ गया, चाहे जान जाए, की कार्ड लेना ही होगा। डर को निगलकर वह पूरी ताकत से उस दैत्य की ओर दौड़ा। उसने सोचा था कि जैसे बाकी ज़ॉम्बीज को काटा है, वैसे ही इसे भी गिरा देगा, लेकिन इस बार एक्स उसकी हड्डी में अटक गई। ज़ॉम्बी ने सैम को पकड़कर जोर से फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वह उस पर तीसरा हमला करने आया। सैम ने तुरंत शील्ड उठाकर अपने को बचाया, लेकिन तीसरे प्रहार ने उसका शील्ड हाथ से उड़ा दिया। उसी समय पीछे से एक और ज़ॉम्बी सैम पर झपटा। इस बार सैम ने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से उसकी खोपड़ी पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ज़ॉम्बी का शरीर ढेर हो गया, लेकिन सैम के पास रुकने का समय नहीं था। वह तुरंत उस कटे हुए सिर को पहले वाले विशाल ज़ॉम्बी की ओर पूरी ताकत से फेंकता है। दुश्मन एक पल के लिए भटक गया। मौका मिलते ही सैम ने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके चेहरे पर पूरा स्प्रे कर दिया। उसकी नजर पूरी तरह ब्लॉक कर दी। अगले ही पल सैम ने अपनी एक्स से वार किया और उस धुंध में ज़ॉम्बी की बेल्ट से कीज झटकने में कामयाब हो गया।
सैम के चेहरे पर राहत की चमक आई। वह तुरंत एलिवेटर की ओर भागा और भीतर पहुंचते ही बेतहाशा बटन्स दबाने लगा। सैम को साफ लग रहा था, अगर वो किसी तरह तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंचा तो अगले कुछ सेकंड में आने वाले ज़ॉम्बीज उसे चीर डालेंगे। लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुईं। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, सांस लड़खड़ाने लगी और पूरा शरीर भारी हो गया। सैम समझ गया, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। और तभी एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। सैम की नजर उसकी बंदूक पर गई और उसे एक उम्मीद मिली। उसके पास अब एक्स नहीं थी, तो ये गन उसके लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन उसके ठीक पीछे दो और ज़ॉम्बीज आ गए, जिससे सैम का कॉन्फिडेंस हिल गया। सैम ने जल्दी से बाईं तरफ पड़ा शील्ड उठा लिया और पहले ज़ॉम्बी का हमला रोक दिया। तभी पीछे से एलिवेटर का दरवाजा खुला और सैम बिना सोचे अंदर भागा। बाकी सब कल देख लूंगा, उसने खुद से कहा। ज़ॉम्बीज भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे टाइम पर बंद हो गए। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर सैम ने जल्दी से ऐसी जगह ढूंढी जहां वो सेफ रह सके। कुछ ही मिनटों में उसे एक लिविंग रूम मिल गया। बेड था, सामान था और सबसे जरूरी, एक फ्रिज था। सैम सीधा फ्रिज की तरफ भागा और पानी की पूरी बोतल एक ही बार में पी गया। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी हालत तेजी से ठीक हो रही है। ताकत वापस आ रही थी। सैम को समझ गया, पानी उस इंजेक्टेड मेडिसिन को तेजी से असर करने में मदद कर रहा है। फ्रिज में और पानी देखकर वह खुश हो गया। इसका मतलब था, पानी और इंजेक्शंस के साथ वह और भी स्ट्रांग बन सकता है। उधर बाहर रात होने लगी थी और ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन सैम अपने कमरे में धीरे धीरे ताकत वापस हासिल कर रहा था। कुछ लोग सिस्टम से अपनी पावर बढ़ा रहे थे और कुछ ग्रुप्स में सर्वाइवल की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक ग्रुप का लीडर आइवन सिस्टम मैसेज को ध्यान से पढ़ रहा था। आइवन ये सोच रहा था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो सब मिलकर इस दुनिया को मॉन्स्टर्स से साफ कर सकते हैं। इधर रात होते ही सैम ने अपना इन्वेंट्री खोलकर देखा। ज़ॉम्बीज को हराने पर जो रिवॉर्ड्स मिले थे वो अब साफ दिख रहे थे। सैम को पता चला कि मॉन्स्टर्स को मारकर एनर्जी क्रिस्टल्स मिलते हैं और उनके कॉर्प्सेस को फर्टिलाइजर में बदला जा सकता है। इन सब के बीच उसे एक बहुत काम की चीज दिखी, एक कार की चाबी जो पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी की थी। अचानक सिस्टम चैट ऑन हो गया, जहां सारे प्लेयर्स एक दूसरे से बात कर सकते थे। सैम ने आइवान का मैसेज देखा। उसने लिखा था कि उसने एक कैंप बनाया है जहां सबको खाना भी मिलेगा और मदद भी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो अपनी लोकेशन भेज दे। सैम हैरान था जब उसने देखा कि लोग चैट में ही ट्रेडिंग स्पेस का इस्तेमाल करके रिसोर्सेज का लेन देन कर रहे थे। आइवन ने तो हद कर दी। उसने अपना सारा खाना क्रिस्टल्स के बदले बेच दिया ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन सैम अलग सोचता था। उसके मुताबिक शुरुआत में फूड क्रिस्टल्स से कहीं ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने अपने सारे नाइव्स भी फूड के बदले बेच दिए। उसे यह सौदा काफी अच्छा लगा। तभी उसने देखा कि किसी ने सिटी मैप ट्रेड के लिए डाल दिया है। यह सैम के लिए बहुत काम की चीज थी। उसने तुरंत एक्सचेंज बटन दबाया। कुछ ही पल बाद उसके सामने एक लड़की की हॉलो इमेज दिखाई दी। सैम ने कहा कि उसे मैप चाहिए और पूछा कि उसकी कीमत क्या होगी। लड़की ने शांत होकर कहा, मुझे बस खाना और पीने का पानी चाहिए। सैम हैरान रह गया। इतनी कीमती चीज इतने कम दाम में? मैप की मदद से तो शहर के फूड पॉइंट्स और सप्लाई स्पॉट्स ढूंढना आसान हो जाता है। थोड़ा सोचकर सैम बोला, ठीक है, एक पानी की बोतल और एक कैंड फूड दे दूंगा। उसे लगा लड़की मना कर देगी, लेकिन वो बिना झिझक मान गई। सैम ने खाना और पानी ट्रेड विंडो में रख दिया। अगले ही पल लड़की के पास सामान पहुंच गया और उसने उसे धन्यवाद कहा। सैम बोला, हम सब नए हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके मन में आया, अगर आगे इससे दोस्ती हो गई तो वो उसे और बेहतर खाना देगा। सैम ने पूछा कि उसने ये मैप कहां से पाया, लेकिन तभी लड़की की इमेज गायब हो गई। सुबह होते ही सैम ने अपना एक्स और शील्ड उठाया और दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बाहर कूदा। लेकिन गलियारे में तो कोई था ही नहीं। सैम समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसी समय उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के निशान पर गई। वो नीचे झुका और ध्यान से जांचने लगा। अगर ये किसी ज़ॉम्बी के काटने का मामला होता तो चारों तरफ खून बिखरा होता।
अगले ही पल सैम को समझ आ गया, कोई खिलाड़ी शिकारी बन चुका है। कोई इंसान ही खिलाड़ियों का शिकार कर रहा था। सैम के लिए यह साफ था कि उसी इंसान ने रिवॉल्वर चुराया होगा और वो अभी भी कहीं आसपास छिपा हो सकता है। ये सोचकर सैम ने फैसला किया कि वो पार्किंग लॉट जाकर अपनी कार ढूंढेगा। जैसे ही सैम वहां से निकला, एक और खिलाड़ी, जॉर्ज, उसी कमरे में खिड़की से वापस चढ़कर आ गया। उसने नोट किया कि सैम काफी तेज है, उसकी बॉडी भी स्ट्रांग है और उसके पास रिसोर्सेज भी होंगे। अब जॉर्ज के पास रिवॉल्वर था, इसलिए वो अपनी ताकत को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट था। उसे बस इतना करना था कि सैम के लौटने का इंतजार करे और सरप्राइज अटैक से उसे खत्म कर दे। उधर सैम पार्किंग लॉट पहुंच चुका था। उसने अपनी की पर बटन दबाया ताकि कार का एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके। अगले ही सेकंड कार ने बीप किया और उसकी हेडलाइट्स जल उठी। लेकिन यह आवाज सुनकर कई मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े और सैम, वो जरा भी नहीं डरा। सैम को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अगले ही सेकंड उसने एक के बाद एक ज़ॉम्बी को आसानी से काट दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि सारे मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर चुके थे। इसके बाद वह कार की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सैम खुश हो गया। ड्राइवर सीट पर उसे एक पिस्टल और कुछ सप्लाईज मिली। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ अपने इन्वेंट्री में डाल लिया। अब वो कमरे की तरफ लौटना चाहता था, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही शक उठ रहा था, कहीं किलर एलिवेटर के पास घात लगाकर तो नहीं बैठा। कुछ देर बाद सैम फिर से दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने फैसला किया कि पहले जांच की जाए, इसलिए उसने एक खाली डिब्बा गलियारे में फेंका और खुद कोने में छिप गया। उधर जॉर्ज, जो कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा था, डिब्बे की आवाज सुनकर सतर्क हो गया। सैम भी अभी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। उसी समय सिस्टम ने बताया, सामने वाले कमरे में खतरा है। सैम इस चेतावनी से जरा भी हैरान नहीं हुआ। वो पहले से यही उम्मीद कर रहा था। कुछ सेकंड बाद जॉर्ज ने दरवाजा थोड़ा खोलकर स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ वही खाली डिब्बा दिखा। आसपास कोई नहीं था। सैम ने तय किया कि जब तक सामने वाला पहले कदम नहीं उठाता, वह खुद बाहर नहीं आएगा। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी, हेल्प, प्लीज हेल्प। सैम चौंक गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने कल बचाया था और वो अभी तक जीवित थी। जब उसकी चीख दोबारा गूंजी, सैम समझ गया कि इसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकला, हथियार किसी भी क्षण चलाने के लिए तैयार। गलियारा शांत था। लगता था कि उसका दुश्मन कहीं और घात लगाकर बैठ गया है। उधर बाहर एक लड़की पेड़ से बंधी रो रही थी और मिनत्तियां कर रही थी कि उसे छोड़ दो, कृपया जाने दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थोड़ी दूरी पर खड़े 2 मर्द हंसते हुए बोले, हमने तुम्हें बचाया था, अब तुम्हें हमारा एहसान चुकाना पड़ेगा। उनकी असल मंशा कुछ और ही थी। वे चाहते थे कि लड़की जितनी जोर से हो सके चीख कर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचे। और जैसे ही ज़ॉम्बीज लड़की पर टूट पड़े, ये दोनों पीछे से उन पर हमला करेंगे। मोटे आदमी ने घबराकर कहा कि उसने अभी अभी एक बंदे को देखा था जो एक ही कुल्हाड़ी से 8 ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रहा था जैसे कुछ था ही नहीं। उसके मुताबिक हम किस्मत वाले हैं, इन मॉन्स्टर्स के शरीर तो कागज जैसे हैं। लेकिन अगले ही पल सारे ज़ॉम्बीज एक साथ लड़की पर टूट पड़े, उसे जिंदा जिंदा खाने के इरादे से। यही वह मौका था जिसका दोनों मर्द इंतजार कर रहे थे। वे अपनी छिपने की जगह से निकले और स्टीव ने अपने मीट क्लीवर से एक ज़ॉम्बी पर हमला किया। पर जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। चाकू ने मॉन्स्टर को नहीं काटा, वह बस उसकी खोपड़ी में फंस कर रह गया। स्टीव की आंखें डर से फैल गईं। हमला नाकाम होते ही दोनों लड़खड़ाते हुए भागने लगे और पीछे पूरी भीड़ ज़ॉम्बीज की उन पर टूट पड़ी। भागते भागते स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा। मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने दोस्त की बलि देना। स्टीव ने बिना सोचे अपने साथी को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे दिया। माफ कर दे, मेरे पास कोई और चारा नहीं, उसका दोस्त चीखता रहा। मरकर मैं भी ज़ॉम्बी बनूंगा और सबसे पहले तुझे ही ढूंढूंगा। इतने में सैम झाड़ियों के पीछे छिपकर पूरी घटना को सावधानी से देख रहा था। वह बिल्कुल सेफ था, इसलिए खामोश रहा। लेकिन अचानक स्टीव उसी दिशा में भागने लगा जिधर सैम छुपा हुआ था। यह देखकर सैम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह इतने बड़े समूह से अकेले नहीं भिड़ सकता था। लेकिन किस्मत मेहरबान रही।
स्टीव झाड़ियों तक पहुंचने से पहले ही एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सैम ने छुपने की जगह से झांक कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह स्टीव की बदकिस्मती पर खुश था और सज्जा देने में ज़ॉम्बीज़ ने जरा भी देर नहीं लगाई। मॉन्स्टर्स ने तुरंत स्टीव को चारों ओर से घेर लिया और उसकी देह के टुकड़े नोचने लगे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाकर उन झाड़ियों की ओर देखा जहां सैम छिपा हुआ था। सैम समझ गया, वह देख लिया गया है। उसने तय किया कि वह बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसकी आवाज और भी ज़ॉम्बीज़ को खींच लाती। इसलिए सैम ने एक्स उठाने का निश्चय किया। जिस ज़ॉम्बी ने उसे देखा था वह अब नई शिकार पर टूट पड़ने को तैयार था। अगले ही पल सैम झाड़ियों से बाहर छलांग लगाकर सामने आ गया। उसने तेजी से वार करते हुए एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को काट गिराया। कुछ ही मिनटों में वहां पड़े सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके थे। सैम ने स्टीव की लाश की ओर देखा ही था कि तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, डेंजर अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। सैम ने तुरंत पीछे हटकर अपने शरीर को झुका लिया और उसी क्षण जॉर्ज उसके पीछे जमीन पर आ गिरा। जॉर्ज मुस्कुराकर बोला, अच्छी प्रतिक्रिया, उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे। सैम हैरान था कि जॉर्ज इतनी जल्दी सामने क्यों आ गया। जॉर्ज बोला, अफसोस है कि तुम इतने कम उम्र के हो, पर आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। सैम ने शांत आवाज में पूछा, और तुम्हें क्यों लगता है कि आज मैं मर जाऊंगा? जॉर्ज हंसकर बोला, क्योंकि मेरे हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा और तुम भी अपवाद नहीं होगे। यह कहकर जॉर्ज बिजली सी तेजी से सैम पर टूट पड़ा। सैम किसी तरह बचा, पर उसकी गति जॉर्ज के सामने धीमी लग रही थी। जॉर्ज की चालें इतनी तेज थीं कि सैम उसकी हर हरकत को पढ़ नहीं पा रहा था। सैम ने एक सही मौका देखकर पलटवार करना चाहा, लेकिन जॉर्ज ने उसकी हरकत भांप ली और आसानी से बच गया। इस बार सैम बच नहीं पाया। जॉर्ज का वार इतना शक्तिशाली था कि सैम कई मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर गिरा सैम समझ गया कि जॉर्ज के पास काफी लड़ाई का अनुभव और हथियार चलाने की महारत है। उसे तुरंत कोई उपाय सोचना था। सैम जैसे ही सोच में डूबा, जॉर्ज उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, बस, खेल खत्म हो गया लड़के। जॉर्ज तेजी से उसके पास आया, लेकिन उसी क्षण सैम ने अचानक छलांग लगाई और उस पर टूट पड़ा। जॉर्ज स्तब्ध रह गया कि सैम अब भी हिलने की ताकत रखता है। अगले ही पल सैम ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और दबाकर पूछा, बताओ जॉर्ज, तुम खिलाड़ियों का शिकार क्यों करते हो? जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सैम की पीठ पर घूंसा मारा ताकि खुद को छुड़ा सके, लेकिन सैम पर उस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। सैम ने गुस्से में पूछा कि जॉर्ज ने अभी तक गन क्यों नहीं निकाली। मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा समझकर जॉर्ज रुका और अगले ही पल उसने अपने इन्वेंट्री से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। सैम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी चाल काम कर गई थी। अचानक सैम ने झपटकर जॉर्ज की बांह में जोर से काट लिया और फिर तेजी से उससे दूर उछल गया। अगले ही पल सैम ने अपने इन्वेंट्री से एक राइफल निकाल ली। जॉर्ज को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। वह सैम पर बंदूक तानने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने ही फॉरहेड पर एक राइफल का ठंडा बैरल महसूस हुआ। जॉर्ज घबरा गया और बोला, रुको, बात शांति से कर लेते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ आइवन और उसकी टीम भी अपने इलाके में ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। आइवन बोला, और ज़ॉम्बीज आने से पहले वापस चलो। सैम ने जॉर्ज की बात अनसुनी कर दी। बिना एक सेकंड गंवाए उसने घोड़ा दबाया। खाम! जॉर्ज की खोपड़ी वहीं फट गई। गोली की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज सैम की ओर दौड़े चले आए, लेकिन जॉर्ज से हुई लड़ाई में सैम का शरीर बुरी तरह टूट चुका था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया। एना चैट में उसे बुला रही थी। अगले ही पल स्क्रीन पर एना का चेहरा उभर आया। वह घबराई हुई थी। सैम, क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? सैम सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन एना ने खुद ही कहा, तुम्हारे पीछे जॉम्बीज की भीड़ है। तुरंत उठकर किसी सेफ जगह छिपो। मेरे पास एड्रेनलिन इंजेक्शन है। मैं तुम्हें भेज रही हूं। उसने कहा कि वह इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन भेज रही है। सैम ने इन्वेंट्री खोलकर उन्हें समन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर हरकत बेहद धीमी हो चुकी थी। उसे लगा कि ज़ॉम्बीज उससे पहले पहुंच जाएंगे और वह दवा तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ ही सेकंड बाद, जो उसके लिए सदियों जैसे लगे,
आखिरकार इंजेक्शन उसके हाथ में था। सैम ने बिना वक्त गंवाए एड्रेनलिन अपनी टांग में घोंप दिया। उम्मीद थी कि यह असर दिखाए, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसे नोच डालें। इंजेक्शन लगते ही सिस्टम पर एक टाइमर उभरा। इफेक्ट बिगिंस इन 3 मिनट्स। जैसे ही 3 मिनट बीते, सैम की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और एक एक करके सामने आते हर ज़ॉम्बीज़ को चीरता चला गया। सिस्टम ने उसे सूचना दी, एड्रेनलिन इफेक्ट 10 मिनट्स। और अगले 10 मिनट तक सैम एक अकेला इंसान नहीं, एक चलते फिरते तूफान में बदल चुका था। इमारत के गेट की ओर मुड़ते ही सैम की सांसें अटक गईं। सामने दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ रहे थे। सैम ने सोचा, इतने ज्यादा? 10 मिनट का टाइम भी कम पड़ सकता है। कुछ ही पलों में वे चारों ओर से उसे घेर चुके थे। भागने का हर रास्ता बंद हो गया। सैम समझ ही नहीं पाया कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ कहां से आ गए। इस डर और उलझन में वह एक पल के लिए ध्यान खो बैठा और ज़ॉम्बीज़ उससे कुछ कदम की दूरी पर पहुंच गए। सैम ने जॉर्ज की ली हुई गन से उन्हें खत्म करने का सोचा, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसके होश उड़ गए। कार्ट्रिजेस खत्म थे। ज़ॉम्बीज़ उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि सैम आखिरी पल में झुककर हमले से बच गया, लेकिन संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। यहीं उसे एक चीज दिखाई दी, जिससे उसकी उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के पीछे उसे पार्किंग बैरियर्स दिखाई दिए। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान बिजली की तरह चमका। सैम दहाड़ते हुए उठा और पूरी ताकत से रास्ता बनाते हुए ज़ॉम्बीज़ को चीरता चला गया। सामने रास्ता साफ होते ही वह दौड़कर फेंस तक पहुंचा और अगले ही पल उसने एक पूरा बैरियर जमीन से उखाड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा, फिर से ज़ॉम्बीज़ की भारी भीड़ उसकी ओर दौड़ रही थी, लेकिन इस बार सैम के चेहरे पर डर नहीं, सीधी आत्मविश्वास की आग जल रही थी। ऊपरी मंजिलों से 2 बचे हुए आदमी यह सब देख रहे थे। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक अकेला इंसान दर्जनों ज़ॉम्बीज़ से भिड़ सकता है। तभी अचानक एक असाधारण आकार का विशाल ज़ॉम्बी सैम के सामने प्रकट हुआ। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, ज़ॉम्बीज़ के पीछे एक रास्ता है जो नदी के किनारे जाता है, और वहां एक वायर मैश है जो शवों को रोक सकता है। सैकड़ों लोग देख रहे थे लाइव स्ट्रीम में कि सैम किस बहादुरी से लड़ रहा है। सब उसकी ताकत देखकर हैरान थे। पर अब सैम की सांसें भारी हो रही थीं। उसकी हर मांसपेशी जवाब दे रही थी। उसे पता था वह इन सबको नहीं हरा पाएगा। आखिरी बची ताकत से सैम मैश फेंस की ओर भागा, कूदकर उस पर चढ़ गया और आखिरकार वह सुरक्षित था। लेकिन तुरंत ही उसके शरीर में एक तेज गहरी दर्द की लहर दौड़ी। यह संकेत था, एड्रेनलिन का प्रभाव खत्म हो चुका था। सैम फेंस से नीचे गिर पड़ा। जमीन पर पड़ा वह हिल भी नहीं पा रहा था। दिमाग तेजी से हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, अपग्रेड अवेलेबल, प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। सैम के पास अभी भी जरूरी संसाधन मौजूद थे। एक पल भी सोचे बिना उसने अपग्रेड बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड बाद सैम ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका नई ताकत से भर गई है और इंजेक्शन के सारे साइड इफेक्ट्स पूरी तरह गायब हो चुके हैं। उसने अपनी नई शक्ति को परखने का फैसला किया। सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर उसने जोर से मुक्का मारा और पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। सैम खुद हैरान था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। अचानक सिस्टम ने घोषणा की, सेकेंड फेज शुरू होने में 10 दिन बाकी हैं। ज़ॉम्बीज़ और बाकी म्यूटेटेड क्रीचर्स पर लगी वीकनिंग हटा दी जाएगी। कुछ समय बाद एना वो खाना फटाफट खा रही थी जो सैम ने उसे दिया था, दवा के एहसान के बदले। सैम दिल से उसका शुक्रगुजार था। अगर एना न होती तो शायद वह अब तक मरा हुआ होता। अगले ही पल सैम ने उससे पूछा कि वह टेबल के नीचे क्यों छिपी हुई थी। अगर वह कहीं फंसी है तो वह जाकर उसे बचा लेगा। एना इस सवाल से चौंक गई। उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर और बातचीत के अचानक खत्म होने की आहट पाकर सैम ने जल्दी से सफाई दी कि उसका कोई गलत मतलब नहीं था और उसने अपने शेल्टर की सुरक्षा का भी भरोसा दिया। लेकिन एना ने सिर्फ धन्यवाद कहा, खाने और दवाइयों के लिए, और कॉल काट दिया। सैम समझ नहीं पाया कि उसने क्या ऐसा कह दिया जिसकी वजह से एना का व्यवहार अचानक बदल गया। असल में एना यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि इस दुनिया में उसका होना ही एक खतरा है। तभी खिड़की के बाहर एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान खींचा।
वह ध्यान से सुनने लगी कि बाहर क्या हो रहा है। अगले ही पल एक विशाल पंजा उसकी खिड़की पर उभरा। यह दृश्य देखकर एना की सांसें थम गईं। डर उसकी नसों में दौड़ गया। उधर सैम फेंस के पीछे वाले इलाके में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर मीट पोटैटो स्प्राउट्स पर पड़ी, जो भविष्य में एक बेहतरीन रिसोर्स बन सकते थे। रात होते ही वह तीसरी मंजिल पर अपने हाइड आउट में लौट आया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसका दिल सनसनाहट से भर गया। कांच टूटा था और खाने पानी के सारे कबर्ड्स खाली पड़े थे। कुछ ही पलों बाद सैम को एहसास हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। उसने तुरंत अपनी राइफल तैयार पकड़ी, ताकि अगर सिस्टम अचानक किसी खतरे की चेतावनी दे तो वह तैयार रहे। अचानक दीवार के पीछे से ठक ठक की आवाज आई। सैम पल भर में घूम गया और राइफल सीधे दरवाजे पर तान दी। उसने कड़क आवाज में कहा, बाहर आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, हाथ में एक हैमर लिए। सैम हैरान रह गया कि यह नन्ही बच्ची यहां अंदर कैसे पहुंच गई। उसने पूछा, क्या तुमने मेरे फूड कैबिनेट्स खाली किए? लड़की ने कामली जवाब दिया, नहीं, मैंने खिड़की नहीं तोड़ी और तुम्हारा सामान भी नहीं छुआ। लेकिन सैम को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले ही पल लड़की ने अचानक उसके पैर पर हैमर दे मारा। फिर उसने जोर से उसके चेहरे पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से सैम संभल नहीं पाया। संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़की भागते हुए बोली, थैंक्स फॉर द स्पेशल रिंग। सैम का खून खौल उठा। उसे समझ में आ गया कि वह उसके लिए सबसे जरूरी रिंग चुरा चुकी है। वह गुस्से में बड़बड़ाया, सिस्टम ने इस लड़की को खतरा क्यों नहीं बताया? सैम खड़ा हुआ और मन में तय किया कि वह वो रिंग हर हाल में वापस लेगा। तभी अचानक लीसा फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बोली, सैम, क्या तुम्हारे पास गन है? सैम सतर्क हो गया। उसे लगा कि वह अब उसकी वेपन भी छीनना चाहती है। अगले ही पल लीसा ने दरवाजा जोर से बंद किया और कहा, लाइट्स ऑफ करो, ज़ोंबी बहुत पास आ चुका है। उसी समय सिस्टम ने चेतावनी दी, विंडोज से सावधान रहो। सैम ने जैसे ही यह संदेश पढ़ा, खिड़की धड़ाम से टूट गई और एक मॉन्स्टर अंदर घुस आया। सैम ने बिजली सी तेजी से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसी क्षण लीसा ने मॉन्स्टर के सिर पर जोर से हैमर मारा। सैम ने मौका नहीं छोड़ा। अगले ही सेकंड उसने उसके सिर में सीधा गोली उतार दी। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वही मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो गया। सैम और लीसा दोनों यह देखकर स्तब्ध रह गए। सैम की बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं। उसने चिल्लाकर कहा, लीसा, वो रिंग वापस दो जिसमें एमो है। अगले ही पल सैम पर एक और हमला हुआ, लेकिन उसने समहाउ डॉज कर लिया और फिर बोला, लीसा, रिंग वापस दो। लीसा समझ गई कि ऐसी हालत में रिंग अपने पास रखना सीधी मूर्खता है। उसने तुरंत रिंग सैम की तरफ फेंक दी। सैम ने रिंग पकड़ते ही अपने इन्वेंटोरी से तुरंत कार्ट्रिजेस समन की। उसने फौरन गोली चलाई और मॉन्स्टर की राइट आर्म उड़ा दी, लेकिन अगली ही सेकंड वह हाथ फिर से बन गया और मॉन्स्टर तेजी से सीलिंग पर चढ़ गया। सैम समझ गया, यह म्यूटेटेड मॉन्स्टर सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि वह गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मॉन्स्टर ने सैम की सोच को चीरते हुए सीधे लीसा पर हमला कर दिया। सैम ने आखिरी पल में कूदकर लीसा की जान बचाई। इसके तुरंत बाद वह चिल्लाया, लीसा, यहां से तुरंत निकलो। लेकिन लीसा ने जिद्दी आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ है, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सैम को उसका यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर लीसा नहीं जाती तो सैम खुद उसे खत्म करने का इरादा रखता था। तभी लीसा ने डर के बजाय खुशी से कहा, देखो, मॉन्स्टर ने तुम्हें स्क्रैच कर दिया है। उसकी आंखों में चमक थी। कुछ घंटों में तुम ज़ोंबी बन जाओगे। अगर तुम अपने सारे रिसोर्सेज मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कष्ट से बचा लूंगी। सैम ने ठंडी आवाज में कहा, मरने से पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लीसा डर कर पीछे हट गई। तुम क्या करने वाले हो? सैम ने बिना रुके कहा, तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला हूं। लीसा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चीखते हुए कॉरिडोर की ओर भागी। मैं तब लौटूंगी जब तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे। सैम ने राहत की सांस ली। वह खुश था कि उसने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। अब उसे अपने वूंड के बारे में सोचना था
कि क्या यह खतरनाक है या नहीं। अगली सुबह लीसा वापस आई, लेकिन उसके होश उड़ गए। न तो सप्लाईज थे और न ही सैम, जो उसके अनुसार ज़ॉम्बी बन चुका होना चाहिए था। उधर सैम अपने पास मिली मैप की मदद से एक नया शेल्टर ढूंढ चुका था। सिस्टम ने रिपोर्ट दिया, इस क्षेत्र में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, सेटलिंग के लिए यह जगह परफेक्ट है। कुछ समय बाद सैम एक इमारत के अंदर गया और वहां के कमरों की जांच करने लगा। अचानक पीछे से गहरी गुर्राहट सुनाई दी। सैम आवाज का स्रोत ढूंढते हुए नीचे झुका और टेबल के नीचे जो देखा वह देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक छोटा सा बीस्ट था, वुल्फ किंग का कब और एस रैंक्ड। सैम खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सैम ने उस छोटे से जानवर को एक टुकड़ा मीट देकर टेम करने का फैसला किया। वुल्फ कब की गुर्राहट धीरे धीरे शांत हुई। वह रेंगता हुआ बाहर निकला और सावधानी से मांस को सूंघने लगा। कुछ ही सेकंड बाद सैम उत्सुकता से देख रहा था। वह छोटा सा बीस्ट मांस को खुशी से चबा चबा कर खा रहा था। सिस्टम ने तुरंत सूचना दी, वुल्फ कब ने तुम्हारे लिए 1 फेवर पॉइंट प्राप्त किया है। फेवर 100 होने पर वह हमेशा के लिए अपने मालिक से जुड़ जाएगा। सैम हैरान रह गया। यह छोटा जानवर ताकत में एक फुली आर्म्ड मजबूत इंसान के बराबर था। कुछ देर बाद सैम ने अपना आखिरी मीट पीस भी कब की ओर बढ़ाया। वुल्फ कब की आंखों में उस टुकड़े को देखते ही एक अजीब सी मोहब्बत चमक उठी। सिस्टम ने बताया, फाइनल टेमिंग के लिए केवल 8 पॉइंट बाकी है, और जैसे ही उस बीस्ट ने आखिरी टुकड़ा खत्म किया वह पूरी तरह टेम्ड हो गया। सैम ने उसका नाम रखा स्नोबॉल। सैम उठ खड़ा हुआ और स्नोबॉल को पानी देने के लिए टैप खोला, लेकिन पानी पहले से कहीं ज्यादा गंदा था। उसे याद आया, सेकंड स्टेज में पानी की भारी कमी होने वाली है, इसलिए साफ पानी का कोई नया सोर्स ढूंढना बेहद जरूरी था। सैम ने स्नोबॉल से कहा, घर की रखवाली करना, मैं अभी लौटता हूं, और वह क्लीन वाटर की तलाश में बाहर निकल गया। उसी समय शहर के दूसरी तरफ 2 युवा लड़के लड़कियां मिलकर 2 ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने लड़की की नेक में तीर मार दिया। अगली ही पल लड़का भी उसी तरह मारा गया। कातिल एक औरत थी, बो हाथ में। उसके साथी ने गुस्से में कहा, लड़की को क्यों मारा? टारगेट तो सिर्फ लड़का था। औरत ने उसे अनसुना कर दिया। वह नीचे जाकर उन दोनों के रिसोर्सेज उठाने ही वाली थी कि उसका साथी बोला, रुको, समथिंग फील्स ऑफ। इस लड़के के पास कुछ गड़बड़ है, सावधान रहो। उधर सैम उसी जगह के पास आ चुका था जहां अभी अभी हत्या हुई थी। सिस्टम ने चेतावनी दी, बिल्डिंग के तीसरी मंजिल के विंडोज पर नजर रखो। तीसरी मंजिल की खिड़की पर वही औरत सैम को निशाने पर ले रही थी, लेकिन उसका साथी बोला, सोच समझकर, वह दिखने में जितना सरल है उतना है नहीं। सैम की निगाहें भी उसी विंडो से नहीं हट रही थीं। फिर उसने गहरी सांस ली। 20 सेकंड्स में मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। सैम ने अपना प्लान दिमाग में साफ साफ बना लिया था। अगर वह तेजी से तीसरी मंजिल पहुंचेगा तो हमलावरों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक उसका रास्ता रोक दिया गया। वह अपने विचारों से खिंचकर बाहर आ गया। उस गिरोह का लीडर आगे आया और बोला, शट अप लड़के, अपने सारे रिसोर्सेज दे दो, फिर हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। सैम ने उनकी जेनरस ऑफर ठुकरा दी। उसी पल उसके पीछे से एक लड़का एक्स लेकर झपट पड़ा और मौका देखते ही एमा ने अपनी बो से तीर चला दिया। सैम ने कपड़े को छूते ही तीर रोक लिया, लेकिन पीछे से आए एक्स अटैक से बच नहीं पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा। रॉबर्स खुश थे, इतनी आसानी से गिर गया। उन्होंने ऊपर तीसरी मंजिल वालों को आवाज लगाई, नीचे आ जाओ। थोड़ी देर बाद माइकल और एमा नीचे आ गए। तभी माइकल ने देखा कि सैम फिर से होश में आ चुका है। वह चिल्लाया, सावधान, वो उठ गया। लेकिन चेतावनी देने में देर हो चुकी थी। अगले ही पल सैम ने उनमें से एक को मार गिराया। सैम मुस्कुराया, अच्छा है, पूरी गैंग एक जगह जुट गई। अब सबको खत्म करना आसान था। एमा का भाई गुस्से से पागल हो गया। वह बदला लेने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी सेकंड उसकी मौत हो गई।